ये खबर उनके लिए जो लिखना तो जानते हैं, जो वीडियो कंटेंट बनाना तो जानते हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन अचानक से आए ड्रॉप की वजह से, चाहे वो रेवेन्यू में ड्रॉप हो, चाहे वो रीच में ड्रॉप हो, उसको लेकर चिंतित हैं। उनके लिए आज हम एक खास पेशकश लेके आ रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे किस तरह से गूगल के कोर अपडेट्स की वजह से टेक्स्ट वेबसाइट्स में रीच और रिस्पॉन्स में कमी आई है, उसी तरह से वीडियोस में भी एआई के इस्तेमाल से किस तरह का नुकसान हो रहा है, किस तरह से फायदा हो रहा है, और क्या कहीं ऐसा हो रहा है कि एक तरफ एआई टूल्स बनाने वाली कंपनियां हमें नए नए टूल्स तो दे रही हैं ताकि हमारा काम आसान हो, काम तेज हो, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कर रही हैं कि पैरेलली उन्हीं की पेरेंट कंपनियां, उन्हीं की मदर कंपनियां जो हैं वो उस प्रोडक्ट को पनिश भी कर रही हैं। अब उसको ह्यूमनाइज करने के लिए अगर एक एक्स्ट्रा टूल आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉलर पर यूजर के हिसाब से देना पड़ता है, तो क्या ये पैसे जाना वाजिब है? क्या इस कुचक्र में फंसना जरूरी है, या फिर इसका एक तीसरा तरीका हो सकता है? इस बात को समझने के लिए आज हम बात कर रहे हैं शिवेंद्र गौड़ जी से। शिवेंद्र गौड़ जी वन इंडिया न्यूज के प्रधान संपादक हैं और साथ ही साथ ये ग्राउंड रिपोर्टाज, ओरिजिनल स्टोरी और ओरिजिनल राइटअप्स के लिए जाने जाते हैं। शिवेंद्र जी, सबसे पहला आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगा, जब बात आती है कि जो मेहनत आप ग्राउंड पर करते हैं उसका सिला क्या निकला, तो एक होता है उसका सामाजिक इम्पैक्ट क्या हुआ और एक होता है उसका रेवेन्यू, उसका आरओआई क्या रहा जो डिजिटल मीडिया देखती है। इस दोनों के बैलेंस को आप कैसे देखेंगे? कौन ज़्यादा ज़रूरी होता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं, एक तो होता है हम जिस चीज़ को कर रहे हैं उसकी क्या समाज के लिए क्या इम्पैक्ट है। दूसरी बात आपने कहा रेवेन्यू का मतलब जब आता है तो हम देखेंगे गूगल सर्च में वो आ रहा है नहीं आ रहा है, गूगल पे कितने लोग उसे पढ़ रहे हैं, कितने लोग व्यूज दे रहे हैं, और गूगल उसे कितना आगे रिकमेंड कर रहा है, उस पर कितना जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वो आ रहा है, ये सारी चीज़ें। इस सब के लिए जो मैंने इसको पूरा पढ़ा आज जब से ये गाइडलाइन आई, हालांकि वो कुछ नई नहीं है, शायद चेताने के लिए है, जो असल में जो पत्रकारिता के बेसिक्स हैं उसी को बार बार रिमाइंड किया जा रहा है। आपकी वो बात अलग हो सकती है कि जब कोई उसको चल नहीं पाएगा, उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, तो एक उसे दूसरा टूल लेना पड़ेगा और वहां पर उसका पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, गूगल को मैं जो देख पा रहा हूँ पीपल फर्स्ट, और जो कंटेंट है हो क्या रहा है कि लोग आज की तारीख में एआई से एक कंटेंट उन्होंने लिया, बनाया, और उसमें बहुत से वो 2-4 शब्द इधर करे, जैसे एडिटर ने कहा कि आप इसमें थोड़ा सा मानवीय अपना इनपुट दीजिए, तो उसने कहा थोड़ा सा 20-25 शब्द इधर कर दिए और उसको बना के और थोड़ा ऐसे से वो कर दिया। होटल क्या है, वो समझ रहे हैं कि हमने शब्द इधर से उधर किए, उससे कंटेंट नहीं बदला, उसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, ना तो आपने उसमें कोई रिसर्च करके जो आपने पुराना कहीं से वेबसाइट से कंटेंट उठाया या एजेंसी से उठाया उसी को थोड़ा सा करके बदल दिया, उसमें ऐड नहीं किया, वैल्यू एडेड नहीं किया। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने वो जो घटना आपको एजेंसी से मिली, चाहे कोई भी एजेंसी जिससे आप ले रहे हैं, आपके उसमें एडिटोरियल क्या सोच है, उसके क्या मायने समझते हैं, क्या आपने उस पर कोई डिबेट की है, क्या उससे संबंधित ग्राउंड उसके इफेक्ट आपने जानने की कोशिश की है, अगर उसके प्रभाव क्या है, उस संबंधित लोगों से आप बात कर रहे हैं, तब का कंटेंट नया होता है। गूगल यही कह रहा है। देखिए, गूगल की अगर हम अभी तो चलिए गूगल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग वेबसाइट के संदर्भ में बात कर रहे हैं। गूगल के ये दिशा निर्देश शिवेंद्र जी, मैं कहूँगा थंब रूल की तरह हैं। आप ओरिजिनल कंटेंट लिखें, आप उसमें सोर्स को क्रेडिट दें, आप उसमें जिन लोगों का मेंशन कर रहे हैं उनसे आपने बात की हो तब आप उनको कोट कीजिए। वेबसाइट के जहाँ तक सवाल है, ये तो सदियों से मैं कहूँगा जब से डिजिटल एरा में बेसिक्स ये चला आता है। सवाल यहाँ पर आता है, मान लीजिए अब ये कि जो आपने रिपोर्टिंग की ग्राउंड से वीडियो के लिए किया, या डेस्क से आपने वेबसाइट के लिए की, या अपने फील्ड से वेबसाइट के लिए लिखा, उसको लिखते वक्त आपके पास फील्ड में समय कम होता है, तो आप बुलेट पॉइंट्स में रिपोर्टर्स फील्ड से भेज देते हैं। मान लीजिए फीड यहाँ न्यूज रूम में, न्यूज रूम के बच्चे ने क्या किया, न्यूज रूम के जो कॉलीग्स हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको एआई में डालकर आपके बुलेट पॉइंट्स को उन्होंने इलैबोरेट कर दिया, उसको थोड़ा चेक किया। क्या एआई का ये इस्तेमाल बेजा है, जबकि उसमें पॉइंट्स ओरिजिनल हैं आपके, आपने दिशा निर्देश ओरिजिनल दिए हैं? क्या एआई से लिखे जाने से उसके एल्गोरिदम में ऐसा कुछ आ जाता है जिससे कि
जो रैंकिंग टूल्स हैं वो उसको डिटेक्ट करने लगते हैं और उसको मना करने लगते हैं। क्या अब गूगल का कोर अपडेट ये कह रहा है, या फिर वो ये कह रहा है कि जो पहले से प्रकाशित खबरें हैं उनको आप रिसाइकल कर रहे हो कुछ बिना ऐड किए, तो उससे नुकसान? देखिए, गूगल कई चीज़ों को कह रहा है। अगर आप एआई का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, एआई को आप एक, जैसे आपने बताया कि उठाया और बस जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, आप उन कीवर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कहते हैं योगी आदित्यनाथ स्पीच टुडे, अब हमने लगता है कि अभी इस पर ही फोकस करके 10 स्पीच टुडे, लेटेस्ट स्पीच, ये सारी चीज़ें करके करते हैं। लेकिन जब आपके पास इतने ज़्यादा कीवर्ड्स की आपको आवश्यकता नहीं है, आपने जो ग्राउंड कवरेज किए उसके हिसाब से क्या है। ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है, योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं या अखिलेश यादव हो सकते हैं, या जो भी नेता अगर कुछ बोलता है तो हमें उसमें कीवर्ड्स अपनी खबर से रिलेटेड रखने हैं। और जो लिखना है, अब लिखने को आप पूरा का पूरा जो उसके आपने पॉइंट्स उठाया उससे लिखवा लिए, उसको कोई डायरेक्शन नहीं दिया आपने। उसकी जो थीम थी, जो उसके पीछे एंगल था खबर का, जो उसमें निकल के आया, वो विश्लेषण के हिसाब से अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसी लगेगी जैसे मूल स्क्रिप्ट नहीं लगेगी। ऐसा बिल्कुल। तो इसको जो रेफर करते हैं, एक टर्म है उसके लिए, EEAT। ये EEAT जो है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्ट वर्दिनेस, ये चीज जो है वो आती है। तो इसी का एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस। चलिए, ये तो रही वेबसाइट की बात, और किस तरह से उसको आप वेबसाइट यानी कि डिजिटल माध्यम में जो स्टोरीज आप अपने मोबाइल पर पढ़ रहे हैं या सोशल मीडिया में पढ़ रहे हैं, उनकी साख और उनकी पहुंच को क्या कर्टेल किया जा रहा है, रोका जा रहा है, इस पर चर्चा थी। अब आते हैं शिवेंद्र जी हम लोग इस बात पर कि जब हम कोई भी AI टूल इस्तेमाल करते हैं, हमने देखा था अभी भारत में महा AI समिट हुआ, यहीं दिल्ली के भारत मंडपम में बहुत बड़ा आयोजन किया गया, और कई सैम ऑल्टमैन से लेकर आपके गूगल के सुंदर पिचाई भी थे, और कई वहाँ पर दिग्गज खड़े थे, प्रधानमंत्री मोदी भी साथ में खड़े थे। उन्होंने भारत को अपना हब बनाया और भारत को कहा कि भाई हम यहाँ पर AI डेवलप करेंगे। क्या, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो AI उसी फ्री कॉलिंग सिम की तरह है, जो पहले तो आपको साल 6 महीने फ्री में कॉलिंग दे दी गई, आपको उसके साथ फोन भी दे दिया गया, मान लीजिए आपको उसके साथ अन्य सुविधाएं भी दे दी गई, और 6 महीने बाद उस पर लगा दिया गया टैरिफ। बिल्कुल, देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। अगर आप ऐसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आपको क्लास में छूट दी जाए, आप मैथ के जितने भी सवाल हैं वो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा है तो कैलकुलेटर हटा दिया, तो क्या होगा? आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो आदत है, वो कैलकुलेटर से सवाल हल करने की हो चुकी होगी, और जब परीक्षा में आएगा तब आपका उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, सारी चीज़ें ज़्यादा लगेंगी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उस तरह की चीज़ आ सकती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पर निर्णय ये लेना है, AI की मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जो चीज़ें की गई वो खाली और खाली स्क्रिप्ट राइटिंग और क्रिएटर्स के लिए नहीं थी, उसमें तमाम दूसरे टूल भी हैं जो हमारी ज़िंदगी में दूसरी तरफ लागू हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की, आप बात करते हैं वीडियोस के में आप अगर उसकी वॉइस ओवर भी इसमें शामिल है। अगर वॉइस ओवर लगातार एक ही, अगर आप AI का वॉइस ओवर लेते हैं, तमाम ऐसी कंपनी हैं, और एक ही वॉइस ओवर आता है 20 वीडियो में, तब भी वो भी गूगल की नज़र में वो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। ये चीज़ है। तो गूगल चाहता है कि आप जो हैं, चूंकि यूट्यूब भी वही है, तो जो एक्सपीरियंस हो, पीपल फर्स्ट जो हमने कहा कंटेंट, उसमें यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। आपका जो ग्राउंड की रिपोर्ट की तो बात हो ही गई, वो उसमें तो आपको मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप जो अगर पास ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो आप कंटेंट ऐसा आपने एजेंसी से लिया है, कहीं से लिया, उस पर आप वीडियो बनाते हैं, उसके आप खबर लिखते हैं, तो उसमें भी आपके पास में वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है। और वो आपका क्या है, आप उसको कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रिसाइकल, माइक्रोवेव करने वाली स्थिति। लेकिन वापस हम उसी मुद्दे पर आते हैं कि अगर जो कैलकुलेटर वाली बात आपने कही है, जो फोन वाली बात हमने कही, उसमें अगर मान लीजिए आपने ऐसा किया और कैलकुलेटर उस समय बच्चे के एग्जामिनेशन हॉल से हटाकर उसको एक दूसरा यंत्र पकड़ा दिया जाता है कि ये उसके लिए जरूरी है, कैलकुलेटर से बढ़िया है, कैलकुलेटर के काम को बैलेंस करता है, ह्यूमनाइज भी करता है और नॉन ह्यूमनाइज भी करता है, तो उससे कहीं एक बिजनेस मॉडल की ओर तो नहीं इसकी बू आती है? तब बिल्कुल आता है कि भैया तुम ये भी लो और अब ये भी साथ आप एक बच्चे को तैयारी करते समय
कोई दूसरा टूल देते हैं, बरसों तक देते हैं, बचपन से आ रहा। लेकिन जब उसकी परीक्षा की घड़ी आती है, अचानक आपको बताते हैं, तो निश्चित तौर पे एक व्यवसाय के लिए एक नया मॉडल तैयार होता है, एक नया उनके पास प्रोडक्ट होता है। और उस प्रोडक्ट की लागत कौन देगा? स्टूडेंट देगा। और जो उसका रिजल्ट आएगा, अगर वो उसको मान लीजिए अफोर्ड नहीं कर पाता है या सक्षम नहीं है चलाने में या यूजर्स के तौर पर, तो फिर हम तो भाई डॉलर्स के आधार पर हम पे कर रहे हैं। उसके जो टोकन्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें हम उसमें पैसे दे रहे हैं, गिनी पिग की तरह हमारा इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, कंपनियां जो हैं, बड़ी कंपनियां दुनिया की हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट जब लाती हैं तो निश्चित तौर पे जब उससे आमदनी का जरिया उन्हें नया कोई आइडिया लगता है तो वो लाएंगे, वो प्रोडक्ट भी लाएंगे, बिजनेस मॉडल। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं भी क्रिएटर्स की बात करूंगा या फिर इसके क्रिएटर्स ही हुए सब, या न्यूज इंडस्ट्री की बात करूंगा, तो वहाँ पे वो AI टूल का इस्तेमाल रिसर्च में करें, डेटा फाइंडिंग में करें। वो सारी, मैं ऐसे कह सकता हूँ, आप AI के जरिए ऐसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पर दाल की शॉप कौन सी, यहाँ पर मसाले की शॉप कौन सी, यहाँ पर सब्जी की शॉप कौन सी है, तो आप फटाफट कुछ ऐसा करिए, उन सब जगहों से आपने मसाला मंगा लिया। जैसे हम नहीं करते हैं अब, कोई भी से टूल है, कोई ये आपका शॉपिंग डिलीवरी ऐप है, हमने सबसे मंगा लिया। अब आप ये नहीं कर सकते, अब आपको जो खिचड़ी बनानी, जो पकवान बनाना है, उसमें आपकी योग्यता आनी चाहिए। बिल्कुल। तो और आप अगर वहां से सीधा पकवान बना करके मंगा ले रहे हैं, बजाय पकवान ना बना करके आप कहते हैं साहब ये मेरा, आपने वहीं से बनाया बड़ा पाव और कहें अपना नाम छापा, बोले बड़ा पाव मेरा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको बड़ा पाव का सामग्री ला करके आप अगर बनाते हैं तो वो एक यूजर के लिए बेहतर होगा। गूगल को तो छोड़ दीजिए, आप अपनी भी सोचिए, आप जो कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो यूजर वास्तव में उसको उपयोगी, ये क्रिएटर को या लेखक को या ऑथर को सोचना पड़ेगा। वो गूगल आपको बता रहा है और नहीं आप करोगे तो वो आपके लिए एक टूल तैयार कर देगा, जैसा आपने कहा प्रोडक्ट आप नहीं कर पाओगे, ह्यूमनाइज करने का हाँ, टूल, या और उसका आपको पे करना AI पड़ेगा। detector तब आपके सामने दिक्कत ये आएगी, उन लोगों के जो आपसे माहिर हैं, जो AI का इस्तेमाल केवल उस सामग्री को न्यूज के लिए जरूरी इस्तेमाल करने में, उसको उसका विश्लेषण एनालाइज करना, उस सामग्री का भी तो विश्लेषण किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको जब प्रोडक्ट के रूप में बेचेंगे और आप एक टूल की प्राइस दे करके देंगे तो आप घाटे में जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, ये तो है बिजनेस मॉडल की बात शिवेंद्र जी। एक एस्पेक्ट जो हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये कि आज की डेट में हुआ क्या है, इतने सारे AI के टूल्स आ गए और इतने सारे AI की जेन्युइनिटी कि क्या वो ह्यूमन है, कितना % ह्यूमन है, कितना AI है, इसको जांचने के लिए भी अब ये प्रतिस्पर्धा जैसा हो गया है। समस्या ये आ रही है कि हर एक LLM जो कि AI का टूल है, मान लीजिए पर्टिकुलर एक, हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेंगे, उन्होंने अपना एक काउंटर टूल भी बना लिया है जो कि उन्हीं के नाम से उनमें AI डिटेक्ट करने की सुविधा देता है। अब आप इससे अगर चाहते हैं, चूंकि अगर आप मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं या आप विद्यार्थी हैं या आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं जहां आपको थीसिस जमा करनी होती है, तो आप चाहेंगे कि भाई हम इसको ह्यूमन भी रखें। आपका एफर्ट तो AI बचाता है, लेकिन उस कुचक्र मैंने शुरू में इसलिए कहा था क्योंकि जब आप उसको एक पर्टिकुलर LLM के टूल से चेक करेंगे कि हाँ ठीक है, इसमें मैंने सुनिश्चित कर लिया कि इसमें 15% AI दिखा रहा है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दूसरे LLM का जो AI डिटेक्शन टूल होगा वो उसको उतने ही % देगा। तो इसलिए अब जांचने वालों के लिए भी बड़ी समस्या होने लगी है और उनको भी काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्या वेदों की ओर लौटो वाली स्थिति होगी कि लौटिए फिर? देखिए, ये बिजनेस मॉडल है, आपके सामने समस्या दी गई और उसका इलाज आपको दे दिया गया जी। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, हो सकता है मैं ज़्यादा कह दूँ। मैंने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, उसमें दिखाया, नाम नहीं लूँगा उस फिल्म का, कलाकार का, लेकिन उसमें दिखाया गया था कि जब हम जो भोजन दिया जा रहा था लोगों को, जो फसल थी, उस फसल में जो दवा थी वो फसल ही बीमारी पैदा कर रही थी और बाद में वही कंपनी आपने कहा वही उसका टीका भी ला रही थी जी, मतलब वैक्सीन भी वही ला रही थी। तो यानी कि हमने जब खाना परोसा उस समय हमने बीमारी पैदा कर दी। अब जब वो बीमारी हमें ठीक मात्रा में हो गई, मतलब लोगों को इसकी लत लग गई, जो आपने कहा, जब उसकी लत भरपूर लग गई तो हमने कहा इसका टीका हमारे पास है, वही वाली बात और है। हमने इसका पेटेंट करा दिया। सिगरेट तंबाकू की दुकान तो आपने खोल दी, लोगों को लत लग गई और उसके ठीक बगल में आपने एक अस्पताल भी खोल दिया। चलिए, ये पूरे के पूरे प्रकरण को आपसे चर्चा करने का कारण ये था शिवेंद्र जी कि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि
वो जनरेशन जो अभी एआई को हाथों हाथ ले भी रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है और कुछ हद तक नहीं भी कर रही है। ट्रेंड में ऐसा भी नहीं है कि भाई दिस इज डन थ्रू एआई, नहीं, लेट्स डू इट ह्यूमन वे। बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं, अखबार हैं जो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं ये कहते हुए कि आप मशीन्स की नहीं ह्यूमंस की लैंग्वेज पढ़िए। इसको लेकर देखिए उसमें एक चीज है, किसी भी चीज में रूढ़िवादिता होगी ये कहना। समय के साथ चलने के लिए एआई का यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन हमें एआई का कितना इस्तेमाल करना है, और जो गूगल भी जो कह रहा है, हम ये बात ठीक है वो एक टूल बना रहा है, दूसरे एआई अपना टूल बना रहे हैं, लेकिन गूगल का बिजनेस भी तो उस ऐप क्रिएटर के ऊपर डिपेंड है। अगर वो वहां पर इस एआई की तरह 20 आर्टिकल 100 आर्टिकल एक से कर देगा, हम सब एक ही आर्टिकल एजेंसी से आया, हमने 10 देना और सेम आर्टिकल, तो उसका प्लेटफॉर्म भी तो यूजलेस हो जाएगा यूजर के लिए, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, उसका रेवेन्यू भी कम होगा। तो सवाल ये है, मेरा मानना ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन है और यूजर फर्स्ट यानी पीपल फर्स्ट की तरीके से अगर हम सोचते हैं और उस हिसाब से कंटेंट बनाते हैं, तो हमें एआई का किस किस जगह पे इस्तेमाल करना है कंटेंट क्रिएटर को, या क्या ज़रूरत है, क्या समझना है, वो समझने के लिए फिर अपना जो ह्यूमन आप कहते हो प्रैक्टिस को लगानी चाहिए उसमें। उस तरीके से आप अगर कंटेंट देंगे तो मुझे लगता है उस टूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कितना एआई का इस्तेमाल है। बिल्कुल। क्रिएटिविटी के फील्ड में जैसे कि पत्रकारिता हो गई, लेखन हो गया, पुस्तक लेखन हो गया, संगीत या फिर पेंटिंग, कलाकारी, इसमें भी जहां आपका प्रोडक्ट आपके सामने जब निखर कर आता है, निकल कर आता है, तो लोग अक्सर उस पर उंगली भी उठा सकते हैं कि भाई ये तो एआई से है, यानी उसमें मेहनत वाला एस्पेक्ट चला जाता है। बशर्ते आप इतने अच्छे कलाकार हैं, आप इतने अच्छे लेखक हैं, आप इतने अच्छे वक्ता हैं कि आपने एकदम परफेक्शन के साथ वो डिलीवर किया। नुकसान यहाँ शिवेंद्र जी ये होता है कि आपके उस परफेक्टली डिलीवर्ड प्रोडक्ट जिसमें आपने एड़ी चोटी का पसीना लगाया, खून पसीना लगाया, उसको भी लोग एआई लोग मानते हैं कि इतना परफेक्शन तो एआई में हो सकता है, बस। तो ये एक संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन जो मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन देखा, हालांकि अब धीरे धीरे एआई ने ऐसा कर दिया है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि उसको भी जो ट्रेन किया जा रहा है, उसमें भी जो लैंग्वेज, वो इसी जो ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं, तो आने वाले समय ये दिक्कत मुझे लगता है और आई, क्योंकि कुछ टूल ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक ऐसे लिखने लगे हैं, आपको लगेगा कि बिल्कुल ये ह्यूमन राइटिंग है, इंसानी व्यक्ति ने इंसानी तौर पे लिखा गया, हमने लिखा है, किसी लेखक ने लिखा है। तो आने वाले समय में आपका एक सवाल से मुझे एक भय थोड़ा सा लगता है कि क्या अगर उसी ने लिखा है, उस अंदाज में लिखा गया है, मान लीजिए कल को ये भी होगा कि आप मैथिली शरण गुप्त के स्टाइल में कविता लिखिए, हो सकता है जी। आप प्रकाश झा के स्टाइल में डायलॉग लिखिए, आप कादर खान के वाले डाल, तो वो लिखने लगेगा। अभी तो एआई वैसे कह देता है कि हम किसी को इम्पर्सनेट नहीं करते हैं। लेकिन जब आप एआर रहमान जैसा आप म्यूजिक बनाइए, अब आपने उसके 10 लिखे, आपने, मैंने ये देखा इस तरीके से ट्राई किया कि आपने उसको 10-15 डायलॉग लिखे और उसमें कहा आपने इस तरह के इमोशंस के डायलॉग लिख दिया, आपने नाम नहीं दिया, तब वो क्या करेगा, उस इमोशंस के डायलॉग लिखेगा। अगर वो आपने प्रसिद्ध, जैसे कादर खान के डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ करती है, अमिताभ बच्चन के या राजकुमार के, आपने उस तरह के 25 डायलॉग उसके दे दिए और फिर मुझे लगता है कि वो उस तरह के डायलॉग आपके लिखने लगेगा, तो फिर बाद में एआई या कॉपीराइट तमाम चीजें उसमें हो सकती हैं। लेकिन ये चुनौती है, बिल्कुल ये चुनौती भी होगी, और साथ ही साथ एआई का इस्तेमाल कितना जायज कितना नाजायज, एक तो ये चीज है। दूसरा, गूगल, यूट्यूब या कई अन्य जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, क्या वो एआई के यूज को पनिश कर रहे हैं या फिर लो कंटेंट एआई को पनिश कर रहे हैं, लो क्वालिटी एआई कंटेंट को पनिश कर रहे हैं? अगर सेम कंटेंट को सबसे ज़्यादा पनिश कर रहे हैं। मैं कल ही बैठा हुआ था जब आपसे बात, तो उसके बाद मेरे पास एक क्रिएटर का फ़ोन आता है, मेरे परिचित ही हैं, उन्होंने मुझे कुछ फेसबुक के अपने पेज दिए। उन्होंने कहा मेरे पास ये मैसेज आ गया है कि आपका ये हम रिकमेंड नहीं करेंगे, आपका कंटेंट लो क्वालिटी है। फेसबुक का मैसेज था और ये रिपीटेड कंटेंट है। मैंने देखे, उन्हें कहा कुछ भेजो, तो उसने क्या किया था कि उसने उठा करके कोई जो बड़े मीडिया वहाँ से उठा करके उसने कॉपी करके और उसको थोड़ा बहुत बदल के रीराइट लगातार वो कई महीनों से कर रहा था। और
एकदम से नहीं करता। तो फेसबुक ने भी ऐसा किया है, जाहिर सी बात दूसरे प्लेटफॉर्म भी करेंगे। तो सिर्फ गूगल की बात नहीं है, वहाँ भी आपका ये स्टाइल देखा जाएगा कि आपको एआई का इस्तेमाल, मैं ऐसा मानता हूँ कि एआई का इस्तेमाल आप बेहतर सामग्री सर्च करने में, लाने में इकट्ठा कीजिए, फिर अपनी स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए। वहाँ पर आप उसका कितना यूज करते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो वो मेरे ख्याल से 20-25% से ज़्यादा एआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो डिजिटल एज में जहां भारत जैसे देश में तकरीबन 80% जो पॉपुलेशन है, जो अडल्ट पॉपुलेशन है, वो स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करती है, इंटरनेट भारत में काफ़ी सस्ता है, उस जगह पर जब क्रिएटर्स की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उस समय हम सबको ऐसा लगता है कि हम भी क्रिएटर बन जाएं और हमें भी बनना चाहिए, और क्यों नहीं, करना भी चाहिए। लेकिन कंपटीशन का दायरा जो है, जो आपको पहले फिजिकली नज़र आता था, वो अब भी डिजिटल हो गया है। और किस तरह से आप एआई के इस्तेमाल, सही इस्तेमाल या फिर कम इस्तेमाल से अपने प्रोडक्ट को निखार सकते हैं, इसका फैसला आपको करना होगा। दर्शकों के लिए हम एक सवाल आपके पास छोड़े जाते हैं, आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि अगर आपको कोई भी खबर या कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट अगर एआई जनरेटेड लगती है, जो क्रिएटिविटी के फील्ड से आती है, तो क्या आप उसको क्रेडिबल मानते हैं? क्या आप उस पर भरोसा करेंगे, या फिर क्या आप उस पर पैसे खर्च करके पढ़ना, लिखना या उसे एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? यह हमें ज़रूर बताइएगा। शिवेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.